वक्त के साथ रिक्शे का स्वरूप बदला। पहले खींचने वाला रिक्शा हुआ करता था, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो चल रहा है अभी भी, लेकिन बहुत कम तादाद में है। लेकिन अब ई रिक्शा का दौर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ई रिक्शा को लॉन्च किया था देश के अंदर, इसलिए क्योंकि वो जो गरीब लोग हैं जो मेहनत करके खींचते हैं और रिक्शा चलाते हैं। और हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ शंभू जी है, तो शंभू जी से बातचीत करेंगे। शंभू जी ये बताइए कि ई रिक्शा का दौर है अभी, तो अभी आपको तो पहले से ज़्यादा आसान हो गया होगा पहले से? हाँ, पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। मतलब कितना कमा लेते हैं आप पूरे दिन में, कितना कमा लेते हैं आप? 800-900 हो जाता है। 800-900 रुपये हो जाता है। तो ये सरकार ने जब ये योजना लेके आई थी कि ई रिक्शा का दौर, पहले बहुत मुश्किल होता था गरीबों को, मतलब लंबे दौर तक उनको रिक्शा चलाना पड़ता था और मेहनताना भी कम होता था। अभी बैटरी को चार्ज कीजिए और ई रिक्शा पे आप चल दीजिए और आपको कमाई भी, इनकम भी ज़्यादा होगी और उसके बाद आपको इनकम भी ज़्यादा होगी और आपको मतलब सेहत को उतना नुकसान भी नहीं होगा। सब अपने जगह पे सही है सर। जैसे जैसे आविष्कार हुआ वैसे वैसे इसका सुविधा मिला, लाभ मिला। ई रिक्शा चला के परिवार चला रहे हैं। तो इसके अलावा और क्या चाहते हैं कि आपको और सड़कों पर और क्या मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज़ और क्या क्या मिलनी चाहिए जिससे कि आप और प्रोग्रेस कर पाएँ और मेहनताना कमा पाएँ? इसके बारे में तो अभी नहीं कुछ बता सकते सर कि आगे क्या होगा। किस तरह की दिक्कतें आपको अभी सड़कों पर आ रही है? रिवोल्यूशन तो हुआ है, बदलाव तो हुआ है, लेकिन और इसमें और क्या अपडेशन चाहिए आपको? आप सड़क पर रोज चलते हैं, आप खुद जानते होंगे। थोड़ा बहुत जो है कि कहूँ कहूँ रोड ज़्यादा टाइम में जो है वो सही हो जाए। बाकी तो डेली चलना कमाना खाना है ही। ई रिक्शा को और भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि और भी कंफर्ट हो जाए ये ई रिक्शा, और कंफर्ट हो जाए। हमने अभी देखा कि कई महिलाएं भी ई रिक्शा चला के कमा रही हैं। हो जाए तो आप बेहतर है। सब चीज़ तो हो ही गया, लाइसेंस आ ही गया, अथी हो ही गया, इंश्योरेंस चल ही रहा, हो जाए तो आप बढ़िया है। इसके आगे तो नहीं। तो आप खुश हैं? आप खुश हैं ई रिक्शा जो आपको मिला है, जो आप अपनी नौकरी, अपना मतलब अपना रोजगार है ये आपका, तो आप खुश हैं इससे? हाँ, अभी तो खुश है। कितना तो 5 परिवार चल रहा है। मतलब एक ई रिक्शा से 5 परिवार चल रहा है। ये मतलब रिवोल्यूशन ही है कि ये मतलब ई रिक्शा से 5 परिवार आपका चल रहा है। मतलब 5 लोगों का परिवार चल रहा है। हाँ, 5 लोगों का परिवार चल रहा है। 3 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? बच्चे पढ़ते हैं अभी टिकिया घोष में 12th में, एक है 9th में टिकिया ही घोष से, और एक बच्चे प्राइवेट से। कितने बेटे बेटी हैं आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे। और बताइए, मतलब आपको मतलब सड़कों पे किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होती है? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब ये और अपडेट होना चाहिए, ये जो ई रिक्शा को और अपडेट करना चाहिए, इसको और कंफर्ट बनाना चाहिए ताकि आप लोगों को सहूलियत हो और एक्सीडेंट से भी बच सके हम लोग, है ना? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक्सीडेंट की घटनाएं हो जाती हैं। गड्ढे वगैरह में जाता है तो पलटी ज़्यादा करता है। हाँ, तो वो पलटने की घटनाएं हो जाती है। तो सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, ताकि और ये भी ध्यान रखना है कि हमें तेज़ नहीं चलाना है ई रिक्शा। इससे भी कई बार दिक्कतें आ जाती है, पलट जाती है ना? सवारियों को भी दिक्कत होती है। ये गाड़ी तेज़ चलाने के लायक नहीं है। ये गाड़ी स्लो ही चलने के लायक है। तेज़ जो चलाते हैं वो गलती करते हैं। वैसे 2-4-10 लोग हैं, कुछ लोग वैसे हैं जो बदनाम किए हुए तेज़ चला के। ये गाड़ी स्लो ही मौसम में चलने वाली है। तो शंभू जी के लिए ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम जो सरकार की तरफ से उठाया गया। ई रिक्शा 5 लोगों का परिवार भी चल रहा है और इनको कंफर्ट है। ये कह रहे कि थोड़ा सा और कंफर्ट हो जाए, ई रिक्शा को और बेहतर हो जाए तो इनका जीवन और भी आसान हो जाएगा और इनका 800 से 900 रुपये ये रोज़ के कमा लेते, इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं फ्यूचर में। तो हम आगे भी और कई लोगों से बातचीत करेंगे, वो जो रिक्शा खींच रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्यों नहीं वो रिक्शा में तब जा रहे हैं, ट्रांसफ़र अपने आप को उस तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो जो पारंपरिक पुराने तरह का जो रिक्शा है
उसमें बहुत मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, पैसे भी बहुत कम हैं। तो कड़क पर हमारी जो ये कवरेज है लगातार जारी है और हम अलग अलग तरह की स्टोरीज आप दर्शकों के लिए लगातार निकाल रहे हैं और आगे भी निकालते रहेंगे। कड़क पर हम पारंपरिक रिक्शों से ई रिक्शा के दौर में जो हम लोग आ गए हैं, तो हम पटना की सड़कों पर हैं और अभी हमने ई रिक्शा जो चलाते हैं शंभू जी से बातचीत की कि काफ़ी कंफर्ट हो गया है, जीवन आसान हो गया है बैटरी वाले रिक्शे से और इनकम भी बहुत ज़्यादा। अब हम अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पारंपरिक रिक्शा अभी भी चलाते हैं, तो हम बातचीत कर रहे हैं बबलू जी से। तो बबलू जी ये बताइए कि ये पारंपरिक रिक्शा चलाने में तो बहुत मुश्किल होता है, रोज़ खींचना है, मेहनत भी ज़्यादा है, पैसे भी कम हैं, तो क्यों नहीं आप ई रिक्शा में चले जाते हो? हाँ देखिए सर, अभी हम लोग लॉन्च किए हुए हैं, कुछ दिवाली वाली आ गया था बीच में, अब वही के चलते बैंक उंक, तो आप सोचे हैं कि सब पर्व उरब इलेक्शन उलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है पैसा दे करके किस्त पर, उसके बाद सरकार इसमें योजना भी चलाती है आप लोगों के लिए और उतना महंगा भी नहीं है, ई रिक्शा 25,000 तक आ जाता है। तो आप अगर वो करोगे, एक तो शरीर को भी आराम रहेगा और ज़्यादा इनकम भी बढ़ जाएगी आपकी। हाँ तो सर जैसे हम लोग को कोई खाली सरकार तो घोषणाएं कर देती है, मगर वो कुछ आर्थिक सहयोग तो करती है नहीं, खाली आप क्या चाहते हैं कि और आप ई रिक्शा में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो और क्या चाहिए कि आपको फ़ायदा हो? अब हम लोग तो चाहते हैं कि भाई सब भाई को रिक्शा ई रिक्शा मिल जाए, बिहार से गरीब ख़त्म होवे, आदमी बढ़िया से कमाए खाए, अपना दिन दृष्टि बढ़िया से अच्छी, बाल बच्चा को पढ़ावे लिखावे। कौन चाहता है कि हम गरीबी की चक्की में पिसते रहें? तो दिन भर में बबलू जी कितना कमा लेते हैं आप? आप 300-400 रुपया कमा लेते हैं सर। लेकिन ई रिक्शा वाला तो 1000 रुपये तक कमा लेता है, बता रहा था। अब इसी के लिए तो हम लोग भी सोचे हैं कि अभी मेहनत भी कम। अभी सब छोड़ करके ये रिक्शा को पर्व के बाद, हम लोग इलेक्शन के बाद किस्त पर निकालने का हम लोग भी प्लान बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि बबलू जी को योजनाओं का फ़ायदा भी मिलेगा और आप इस बार निकालना ई रिक्शा, और ई रिक्शा से बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपको पसीने नहीं बहेंगे, मेहनत नहीं करना है आपको, और ये आपका इनकम भी बढ़ेगा। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 2 लड़का 2 लड़की है सर। मतलब टोटल पाँच लोगों का परिवार है? 6 आदमी। 6 लोगों का परिवार है। 6 लोगों का परिवार में 300-400 में कैसे चलेगा? कुछ अपना खेती है, बाड़ी है, वहीं पर कुछ अपना इधर से कमा के कुछ सहयोग कर देते हैं। हम लोग को कुछ खेती पथारी भी है, उसमें से धान चावल आ गया। अब इसमें से हमको खाली तेले नमक ना सब्जी ना खरीद के लेके जाना है। शराब तो नहीं पीते ना? नहीं। आपका पैसा पूरा परिवार में इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, बाल बच्चा को पढ़ाने में, लिखाने में, बीमारी में, कपड़े है, लत्ते है, यही सब अगड़म बगड़म। तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? गांव पर पढ़ रहे हैं सर, बिहार शरीफ। आप यहाँ अकेले रहते हो? हाँ। तो बिहार शरीफ में रहते हैं आपका परिवार। और क्या चाहते हो कि अब सरकार आपको क्या मिले कि आप ई रिक्शा की तरफ मतलब कन्वर्ट हो, पारंपरिक से ई रिक्शा की तरफ जाओ आप? ई रिक्शा तो सर कहने का मतलब दिन पर दिन तो पूरे हमारे बिहार में भी गली गली में भर गया। कुछ ऐसी योजनाएं लाएं, कल फैक्ट्रियां लगाएं कि कुछ गरीबी कमे, हर घर में कुछ कार्य हो, काम हो, आदमी को रोड पर भटकना नहीं पड़े, बेरोजगारी की समस्या ना होवे। यही सब हम लोग का चॉइस, और क्या बोलेंगे सर। बबलू जी भी पारंपरिक रिक्शा से ई रिक्शा की तरफ कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे हमरा कहने का मतलब था, ई रिक्शा तो सर गली गली भर गया था। ई रिक्शा का भी अब दिन पर दिन देख रहे हैं पोजीशन खराब होते जा रही है। तो जैसे कहने का मतलब है कि कुछ अलग से कन्वर्ट किया जाए फैक्ट्री, कुछ और रोजी रोजगार एक सरकार उस सब करे। जैसे अभी कल परसों हमारे अमित साहब बोल रहे थे चीनी मिल, तो 2 साल में अभी तो 2 साल तो बिहार हमारा पिछड़ापन ही रह जाएगा। तो 2 साल के बाद ही ना चीनी मिल चालू होगा तो नौकरी लगेगा हम लोग को सर। उसके पहले हमारा क्या 20 साल से जो क्या वैकल्पिक इसका स्थिति, इनका क्या चोरी है, वो अपना बताएं, अपना सरकार योजना है कि हम ये चीज़ लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद है कि
बबलू जी जो चाह रहे हैं वो पूरा हो। पहले सबसे पहले तो आप ई रिक्शा लीजिए, ई रिक्शा लीजिए, क्योंकि ई रिक्शा में भी अच्छी कमाई है ना। 800 से 1000 रुपये रोज़ के लोग कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका जो काम है, आपको जो इनकम बढ़ाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी योजना आपको खुद बनानी है। अपनी योजना ये बनानी है कि आपको ये पारंपरिक रिक्शा से कन्वर्ट होके ई रिक्शा लेना है, ठीक है। इससे एक तो शरीर को फ़ायदा होगा, आपको आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, और दूसरा ई रिक्शा से ये दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके रोज़गार, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी, रोज़ की आय बढ़ेगी तो आपका परिवार और भी अच्छे से चलेगा, आपके बच्चे और भी अच्छे से शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा खाएंगे। तो मेरी पूरी कोशिश ये यही दिखाने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शे वाले जो हैं ई रिक्शा की तरफ कन्वर्ट हो, कन्वर्ट हो। और कड़क पर हमारी ये जो कवरेज है, अनोखी स्टोरीज़ की जो कवरेज है वो लगातार जारी है, तो आप देखते रहिए कड़क।